गर्मी के मौसम में अगर कुछ ऐसा है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो आई गेस वो रेफ्रिजरेटर, जहाँ पे इंसान अपने खाने को स्टोर करने के लिए या सॉफ्ट ड्रिंक को स्टोर करने के लिए या अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को स्टोर करने के लिए रखते हैं। बट अगर किसी इंसान को रेफ्रिजरेटर को किसी क्राइम में यूज़ करना हो तो वो कितना एक्सट्रीम सोच सकता है एक रेफ्रिजरेटर के बारे में। अगर किसी इंसान को पता चले उसके बारे में तो वो कहीं ना कहीं कांप जाए। एक लव स्टोरी एंड एक हिडन एंगेजमेंट एंड देन उसके बाद एक इंसान जिसका मर्डर हुआ उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। इनके बीच में क्या रिलेशन है, आज हम इस क्राइम स्टोरी में ही जानेंगे कि कैसे एक विमेन का सबसे बड़ा ट्रस्ट उसके सबसे बड़े बिट्रेयल में कन्वर्ट हो जाता है एंड कैसे एक आदमी उसके शादी से कुछ घंटों पहले उस इंसान का मर्डर करता है जिसको उसने प्यार का वादा किया हुआ होता है। This is the case of Nikki Yadav, a woman who loved, who trusted and lost her life in most terrifying way. Every crime has a beginning. जहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, बढ़िया चल रहा होता है, बस एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे वो रीज़न बन जाता है किसी भी एक इंसान के मौत का। दिल्ली, लोग कहते हैं कि दिल्ली दिलवालों का शहर है, या आप बोल सकते हो कि एजुकेशनल हब, जहाँ पे स्टूडेंट्स आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का या डॉक्टर बनने का सपना संजो कर आते हैं वहाँ पर एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। यही सपने को लेकर निक्की यादव, जो कि 23 साल की थी, फ्रॉम झज्जर हरियाणा, आती है दिल्ली यह सोचकर कि काश उसके भी सपने पूरे हो जाए। वो अपने सपने को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है, तो वो एक कोचिंग सेंटर में जाती है एंड वहाँ पे एडमिशन करा देती है। वहीं दूसरी तरफ एक और इंसान जो 24 साल का था, जिसका नाम साहिल था, वो भी दिल्ली इसी रीज़न से आता है कि वो भी कुछ अपनी ज़िंदगी में कर ले, वो भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और वो इंसान भी सेम इंस्टीट्यूट में जाके नाम लिखाता है जो कि उत्तम नगर में होता है दिल्ली के। एंड किसी तरीके से वो दोनों मिल पाते हैं एक दिन, एंड मिलने के बाद उनका नंबर एक्सचेंज होता है, थोड़ी बातचीत बढ़ती है। मतलब आप बोल सकते हो कि पढ़ाई में हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो दोनों ही पढ़ाई को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं एंड अपने सपने को लेके एम्बिशियस होते हैं। तो अब उनका रोज़ का मिलना जुलना होता रहता है एंड इसी कारण से मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसा होता है कि अपने लॉज से या फिर अपने रूम से जब उनको इंस्टीट्यूट आना होता है तो वो सेम बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि सेम बस में ट्रैवल कर रहे होते तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो साथ में गुजार रहे होते हैं एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में गुजार रहे होते हैं, धीरे धीरे उनके बीच फीलिंग्स डेवलप होती है एंड आखिरकार 2018 में उनका रिलेशन स्टार्ट होता है, मतलब रिलेशनशिप में वो आ जाते हैं। एंड बाय द टाइम उनका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने लग जाता है एंड उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप होने लग जाती है। उनका रिलेशन इतना कैजुअल नहीं रहता क्योंकि कुछ समय तक वो लिव इन में भी रहती है एंड उनको लगता भी है कि शायद वो साथ में रहें तो थोड़ा ईजी हो जाएगा उनके लिए स्टडी कर पाना या फिर कोचिंग सेंटर में जा पाना, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों ही घर से दूर रह रहे होते हैं। एंड इसी कारण से निक्की को ये लगता है कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल चुका है एंड वो उसके साथ घर बसाने के लिए तैयार हो जाती है। निक्की को लगता है कि शी वॉज द ओनली वन फॉर हिम, बट क्या साहिल को भी ऐसा लगता है? हेलो गाइस, दिस इज़ मासूम जफर एंड एज आई से POV मैटर्स। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से निक्की एंड साहिल प्यार में पड़े एंड साहिल एक रीज़न बना निक्की के मौत का। इमेजिन आप किसी इंसान पे इतना ट्रस्ट करने लग जाते हो कि आपको लगता है कि आप उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हो। सेम सिचुएशन निक्की यादव के साथ था, क्योंकि निक्की यादव ने साहिल पे इतना ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि वो उसके लिए जान भी दे सकती थी। बट उसको ये नहीं पता था कि साहिल के लिए वो मायने ही नहीं रखती, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप को सक्सीड होने में फैमिली का एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे लैक कर रहा था। साहिल की फैमिली बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि निक्की यादव के साथ साहिल का कुछ भी रहे, तो वो चाहती थी कि किसी तरीके से साहिल का साथ छूट जाए निक्की यादव से, जिस वजह से साहिल की फैमिली ने साहिल के लिए कुछ और ही प्लान कर रखा होता है, दैट इज़ वेडिंग, वो भी किसी और के साथ। और इस बारे में साहिल ने निक्की को कुछ भी नहीं बताया होता, यहाँ तक कि
साहिल के शादी के आखिरी दिनों में भी साहिल इस तरीके से एक्ट कर रहा होता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, ताकि निक्की को बिल्कुल भी ये पता ना चले कि उसके पीठ पीछे साहिल की शादी तय कर दी गई है एंड जल्द ही उसकी शादी हो जाएगी। बट सीक्रेट्स अपने आप को रिवील करने का रास्ता ढूंढ ही लेती है एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। निक्की को ये पता चलता है कि साहिल की शादी लग चुकी है, साहिल उससे शादी नहीं करेगा। जैसे ही ये पता चलता है निक्की के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो निक्की साहिल के पास पहुंचती है एंड उससे बात करती है एंड उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि साहिल उसे ना छोड़े एंड उससे शादी कर ले। बट साहिल नहीं मानता है एंड बार बार ये कहता है कि मम्मी पापा नहीं मान रहे, उसकी फैमिली नहीं मान रही। 9 फरवरी 2023 साहिल की शादी से एक दिन पहले जब निक्की को ये पता चलता है कि कल साहिल की शादी है, तो निक्की काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है एंड उस परेशानी में निक्की साहिल को फ़ोन करती है। तो फ़ोन पे काफ़ी बात करने के बाद, काफ़ी आर्गुमेंट होने के बाद साहिल निक्की से मिलता है एंड उस समय मिलता है जब सारी दुनिया सो रही होती है, मतलब कि रात के समय में मिल रहा होता है एंड रात के समय में मिलता है तो कोई नहीं होता एंड बस कुछ गाड़ियाँ चल रही होती है। तो अपने कार से आता है एंड निक्की जैसे मिलता है एंड वो दोनों ही कार के बाहर होते हैं। क्योंकि परेशान होती है निक्की तो काफ़ी ज़्यादा वो शाउट करती है एंड आर्गुमेंट करने स्टार्ट करती है, बहुत ज़्यादा दुखी होती है, जिसके कारण साहिल ये कोशिश करता है कि किसी को पता ना चले एंड शांत रहे मामला। तो वो बार बार ये ट्राई करने की कोशिश करता है कि निक्की यादव किसी तरीके से कार के अंदर बैठे ताकि उनके बीच आराम से बात हो पाए। फिर निक्की ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, जो उसे शायद नहीं करना चाहिए था, अगर वो नहीं करती तो शायद वो आज बची रहती, वो गाड़ी के अंदर बैठती एंड गाड़ी के अंदर बैठने के बाद उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स एंड बहस होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता। बार बार निक्की उससे आंसर्स मांगती और ये पूछती रहती है कि आखिर साहिल ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, वो उसका साथ क्यों छोड़ रहा है। इसी दौरान साहिल पूरे शहर में गाड़ी को घुमाता रहता है। कश्मीरी गेट से लेके नजफगढ़ के बीच में वो काफ़ी घुमाते हैं एंड जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उन दोनों के बीच में टेंशन्स एंड आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते ही जाते। साहिल को वो नहीं छोड़ने वाली है, जिसके कारण साहिल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो चार्जिंग केबल उठाता है एंड ही रैप्ड इट अराउंड हर नेक और वो इतनी तेज़ी से गला दबाता है उस केबल से और वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक निक्की यादव की सांसें बंद नहीं हो जाती। निक्की यादव ने अपना लास्ट मोमेंट उस जगह बिताया जहाँ पर वो कभी सबसे ज़्यादा सेफ फील किया करती थी एंड उस इंसान के प्रेजेंस में जिसे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। सो क्या लगता है, साहिल ने ये प्लान किया हुआ था या फिर काफ़ी हीटेड आर्गुमेंट की वजह से साहिल ने गुस्से में आकर हिट ऑफ द मोमेंट के कारण साहिल ने ये कदम उठाया? क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ आर्गुमेंट्स ही हो रहा था उनके बीच में एंड निक्की यादव सिर्फ सवाल पूछ रही थी। तो क्या सिर्फ सवाल पूछने की वजह से कोई इंसान इतना ट्रिगर कैसे हो सकता है जिसका रिजल्ट किसी की मौत से मिली? उसके बाद निक्की की लाइफलेस बॉडी, जो कि साहिल गहलोत के कार के पैसेंजर सीट पे पड़ी थी, उसे लेकर वो पूरे शहर में चक्कर काटता रहा। बट उसी दौरान वो काफ़ी ज़्यादा काम था एंड कैलकुलेट कर रहा था कि किस तरीके से अब कदम लिया जाए, क्योंकि वो इस तरीके से बॉडी को छोड़ नहीं सकता था। उसे किसी और को भी पता चल सकता था उस बॉडी के बारे में, तो वो ये सोच रहा था कि कोई एक ऐसा जगह मिले जहाँ पे उस बॉडी को वो छिपा पाए एंड छिपाने के बाद वो आसानी से बच जाए। तो अचानक से उसे ट्रिगर करता है एंड उसे याद आता है कि उसका एक फैमिली ढाबा है जो कि मिट्रा विलेज के रोड साइड पे, जो साउथ वेस्ट दिल्ली में पड़ता है। तो वो कार को ड्राइव करता है एंड उस बॉडी को अपने ढाबे पे लेके जाता है एंड वहाँ वो उसे स्टोरेज रूम में रख देता है एंड उसे लगता है कि अब ये किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं है एंड उस जगह का कंट्रोल साहिल के पास ही होता है। तो वहाँ से वो फ़ौरन अपने शादी के लिए निकल जाता है एंड शादी में पहुँचता है एंड वहाँ पहुँचने के बाद ये सारी चीज़ें अपने फैमिली वालों को बताते हैं एंड उसके फैमिली वाले भी इस चीज़ को लेके काफ़ी शांत रहते हैं। वो बताना नहीं चाहते, ऑब्वियस सी बात है, उसका बेटा है, वो नहीं चाहते कि
किसी भी तरीके से साहिल के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगे तो वो इस तरीके से नॉर्मल एक्ट करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। बट कहते हैं ना, सच्चाई कितने भी गहराई में छुपी हुई हो सतह पर आ ही जाती। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब निकी की फैमिली उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो निकी आंसरेबल नहीं होती, उसको बार बार कॉल करती, क्योंकि निकी यादव तो स्टोरेज रूम में पड़ी हुई है। तो उसका बार बार अनआंसर्ड कॉल उसकी फैमिली के दिल और दिमाग में एक डाउट क्रिएट कर देता है एंड उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड वो फ़ौरन ही पुलिस वालों के पास जाते हैं एंड वहाँ पे मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। एंड आफ्टर दैट पुलिस तुरंत छानबीन में लग जाती है एंड जब छानबीन करती है तो निकी यादव का लास्ट लोकेशन ट्रैक करती है। एंड गेस व्हाट, उन्हें वो लास्ट लोकेशन साहिल गहलोत का पता चलता है। तो जैसे ही पता चलता है पुलिस वाले साहिल गहलोत को अरेस्ट करते हैं एंड उससे पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो साहिल काफ़ी ज़्यादा बचने की कोशिश करता है बट उसका झूठ सामने आने लग जाता है। पुलिस वालों को शक होने लग जाता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। बट अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं था क्योंकि वो कन्फेस नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पुलिस उठाती है जहाँ पर वो साहिल गहलोत के फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक करती है एंड सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। एंड इन दोनों को चेक करने के बाद उन्हें पूरा शक हो जाता है कि साहिल गहलोत ही है रीज़न फॉर द मिसिंग ऑफ निकी यादव। एंड क्योंकि काफ़ी बार इंटरोगेशन हो चुका था एंड बार बार फुटेज चेक करने और कॉल रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद साहिल को कन्फेस करना पड़ जाता है कि कहीं ना कहीं निकी यादव के मिसिंग के पीछे उसी का हाथ। फिर साहिल पुलिस वालों को बताता है कि किस तरीके से उनके बीच में हीटेड आर्गुमेंट हुआ एंड हीटेड आर्गुमेंट के कारण साहिल गहलोत गुस्से में आकर उसने ये कदम उठाया, क्योंकि उसे लगता है कि गुस्से में होने के कारण ये एक्ट हुआ जिसके कारण वो बच सकता है। बट ऐसा केस नहीं था। लास्टली साहिल अपने उस एक्ट के बारे में बताता है जो सुनने में थोड़ा सा हॉरिफाइंग हो सकता है। वो बताता है कि किस तरीके से मारने के बाद साहिल गहलोत निकी यादव की बॉडी को एक इंडस्ट्रियल फ्रीज में रखता है जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है। एज साहिल ने बताया, तुरंत पुलिस उसके फैमिली ढाबे पर पहुंचती है एंड फ्रिज को खोलती है। एंड फ्रिज को खोलने के बाद उसे एक लाइफलेस कोल्ड बॉडी मिलता है जो कि निकी यादव का था। फिर उसके कन्फेशन के तुरंत बाद पुलिस साहिल को अरेस्ट करती है एंड उसको चार्ज करती है विद मर्डर अंडर IPC 302 एंड डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस अंडर 201। साहिल के साथ साथ पुलिस वालों ने उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी अरेस्ट कर लिया होता है। वो इसलिए क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर और कहीं ना कहीं क्राइम को छुपाने के चक्कर में उन्हें ये अंजाम भुगतना पड़ता है। साहिल के कन्फेशन और उसके अरेस्ट होने के बाद भी हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं। वो यह है कि क्या साहिल ने निकी यादव का मर्डर पहले से प्लान कर रखा था? क्या साहिल की फैमिली ने उसको इस क्राइम को करने में उसकी हेल्प की थी? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली निकी यादव की मौत के कुछ घंटों बाद ही वो अपनी शादी को अटेंड करता है एंड वो भी बिना किसी गिल्ट के। ऐसा कैसे? हर क्राइम के पास चॉइस होता है एंड यहाँ पर साहिल गहलोत के पास भी दो ऑप्शंस थे, लव और मर्डर, एंड ही सिंपली चोज मर्डर। एंड आज का क्राइम केस यहीं तक था। अगर इस क्राइम के रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं एंड हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में